वेलकम बैक योर चैनल स्टडी विद दयाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 पे। हमारा चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में देखेंगे और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसका जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हम लिखें तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो ऐसे होता है जैसे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 और इसमें का जो ए बी और सी जो एलिमेंट है वो आर का है और इसमें क्या होता है ए डज नॉट इक्वल 0 होता है और बी डज नॉट इक्वल 0 होता है। अगर ऐसा जो हमको इक्वेशन दिया हो उसको हम क्या बोलेंगे? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक, अगला हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी इसको जैसे हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा जो चैप्टर का नाम था वही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को एक साथ लेने पर एक साथ जब लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब दो लीनियर इक्वेशन को हम दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को एक ही साथ अगर हम ले तो उसको क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल पे हम देख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 और वैसे ही x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब ये हमारा क्या है? एक पेयर में दिया हुआ है। ठीक, अगला हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब दो वेरिएबल या उससे अधिक, दो या दो से अधिक वेरिएबल वाले जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसको अगर हम एक साथ लेते हैं तो उसमें एक सिस्टम बनता है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे इसमें और भी एक पॉइंट है जिसमें वो हमारा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देख लेंगे। अगला है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे एक्सरसाइज में इस पे बेस भी हमारा क्वेश्चन है, तो हम उसमें क्वेश्चन को करते करते हम इसको भी देख लेंगे। और अगला हमारा है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी देखते चलेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है हमारा 3.1 उस पे चलते हैं। जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation graphically and algebraically and graphically. तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Means उस टाइम जो तुम्हारी एज थी 7 साल पहले, मेरी एज तुमसे 7 times ज़्यादा थी। एंड
Also 3 from now I shall be 3 times as old as you will be. और 3 साल बाद जब तुम्हारी एज होगी, मेरी एज उसकी ट्रिपल होगी, यानी 3 गुनी होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों फॉर्म में दिखाना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जब क्वेश्चन हमको सॉल्व करने को मिलता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सबसे पहले क्या होता है कि उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, यानी एकदम केयरफुली तरीके से पहले उस क्वेश्चन को पढ़ें। जब हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं तो इसमें हम 2 वेरिएबल लेते हैं, एक को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। और जो हमको इक्वेशन में जो हमको शर्त गिवन होता है, उसी को हमको एक अलजेब्रिक फॉर्म बनाना होता है। अलजेब्रिक इक्वेशन हमको उसी जो हमको शर्त गिवन होता है, जो शर्त दिया रहता है, उसी को हमें अलजेब्रिक इक्वेशन बना के और तब ग्राफिकल विधि से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 from now, यानी अब से I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraic form and graphically. तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले हम, जैसे हमारा जो वर्किंग रूल था उसमें कहा गया था कि हमें x और y मान के चलना है। मतलब हम यहाँ पे लेंगे कि आफ्ताब की उम्र x है, तो उसकी डॉटर की उम्र y। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। लेट the present age of daughter X and the present age of father Y. So, according to question, 7 years ago, यानी x माइनस 7। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी, 7 साल, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उस टाइम जो तुम्हारी एज थी 7 साल पहले, मेरी एज तुमसे 7 टाइम्स ज़्यादा थी, यानी 7 गुनी थी। तो पहले हम 7 साल पहले लिखेंगे, तो x माइनस 7 इक्वल y माइनस 7, और कितनी थी 7 गुनी थी। तो ये क्या थी 7 गुनी, क्योंकि ये जो उम्र थी ये इससे 7 गुनी थी। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये होगा 7x माइनस 49 इक्वल y माइनस 7। इसको इधर कर लेंगे तो 7x माइनस y माइनस 49 प्लस 7। तो क्या होगा 7x इक्वल 0, 7x माइनस y माइनस 42 इक्वल 0। इसी तरह
जो सेकंड था वो क्या था कि जब तुम्हारी एज होगी, यानी 3 साल बाद जब तुम्हारी एज जो होगी, मेरी एज उसकी ट्रिपल होगी, तो 3 ईयर लेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर लेटर, तो क्या होगा x 3 ईयर लेटर यानी x प्लस 3, तो x प्लस 3 इक्वल y प्लस 3, और कितनी होगी, ट्रिपल होगी, तो 3x प्लस 9 इक्वल y प्लस 3, 3x प्लस 9 माइनस y माइनस 3 इक्वल 0, तो क्या होगा 3x माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो हमारा क्या होगा, पहला इक्वेशन 7x माइनस y माइनस 42 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या होगा 3x माइनस y प्लस 6 इक्वल 0। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगला क्या है, इसको हमको नंबर ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 टेबल बनाते हैं। यहाँ पे पहले इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन में अगर y की जगह पे हम 0 पुटअप करें तो x इक्वल टू हमको 6 मिलेगा। वैसे ही y की जगह पे अगर हम 7 पुटअप करें तो y इक्वल टू हमको x इक्वल टू हमको 7 मिलेगा। वैसे ही इक्वेशन सेकंड में y की जगह पे अगर हम 0 पुटअप करें, यानी यहाँ पे हम 0 पुटअप करें तो x की जगह पे हमको क्या मिलेगा, -2, यानी x इक्वल टू हमको मिलेगा -2। वैसे ही y की जगह पे अगर 3 पुटअप करें तो x की जगह पे हमको क्या मिलेगा, -1। अब इसको हमें ग्राफिकली फॉर्म में दिखाना है, यानी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए अब हमको दिया हुआ है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, तो y 0 और x इक्वल टू 6। वैसे ही x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7, दोनों हमारा हो गया। वैसे ही x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 0, तो ये यहाँ आ जाएगा। वैसे ही x इक्वल टू -1 यानी ये, और y इक्वल टू 3 यानी ये। अब इस दोनों पॉइंट को हमको एक दूसरे से क्या करना है, मिला देना है। तो ये ग्राफ पे बनता है तो और भी बढ़िया होता है। इस कॉपी पे बनाते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ग्राफ पे हमारा इधर उधर नहीं होगा, ठीक से बनेगा। आप बनाइएगा तो ग्राफ पे बनाइएगा। यहाँ पे हमने इस दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब इस पे लिख सकते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है और ये कौन सा इक्वेशन है। जैसे हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। हमको क्वेश्चन में अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना था, तो हमने यहाँ पे दोनों तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब अगला इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर देखेंगे। फ्रेंड्स, जो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉयज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर RS 3900 later see boys another bat and 2 more balls of the same kinds for RS 1300 represent this situation algebraic and geometrically। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था, एज इट इज इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। इसको भी हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों फॉर्म में दिखाना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करें। द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x, द कॉस्ट ऑफ balls
1 बॉल इक्वल टू y। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि क्रिकेट के बॉयज़ टीम ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3,900 रुपये में। तो एक बॉल के लिए 1x, तो 3 बॉल के लिए 3x, एक बैट के लिए x, तो 3 बैट के लिए 3x, वैसे ही प्लस 3y इक्वल टू कितना हुआ हमारा, ठीक है, हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर अगेन क्या कह रहा है कि लेटर द बॉयज अनदर बैट, यानी एक और बैट, जो अनदर ग्रुप है उसमें बॉयज क्या कर रहे हैं, एक बैट और 2 बॉल खरीद रहे हैं। तो उसके लिए इक्वेशन जो बनेगा वो x प्लस 2y इक्वल टू 1,300 रुपीज़। यहाँ पे हमने इसको अलजेब्रिकली फॉर्म में यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। इसमें इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखिए हमारा कॉमन लग रहा है। जैसे इसमें ये 3 है, 6 है, ये 3,900 है, तो इसमें हमको 3 कॉमन लग रहा है, तो हम उसको कॉमन अलग कर लेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। यहाँ पे जो हमारा पहला और दूसरा इक्वेशन है वो क्या सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसका टेबल बनाएंगे। अब हम यहाँ पे रफ करके दिखाते हैं आपको। इसको अगर हम अलग करें तो y के सापेक्ष करते हैं, 2y इक्वल टू 13 और इधर आ जाएगा तो माइनस x, तो y इक्वल टू 1,300 x अपॉन 2। अब हम क्या करें, x इक्वल टू 0 लें। अगर हम x इक्वल टू 0 यानी यहाँ पे हम 0 पुटअप करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पे आएगा 615। सेम वैसे ही अगर हम y इक्वल टू 0 लें, यानी यहाँ पे अगर हम 0 पुटअप करें तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, तो ये हमारा इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1,300। अब हम इसका भी इक्वेशन सेकंड का बनाते हैं टेबल। तो वो भी हमारा इक्वेशन सेकंड का जो हम टेबल बनाएंगे, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 13, यानी एज इट इज़ जो पहला हमारा इक्वेशन है वो वही है, इसीलिए इसका भी हम टेबल बना के दिखा देते हैं। x y, इसमें भी अगर x इक्वल टू 0 लें तो y इक्वल टू हमको 650 मिलेगा, और y इक्वल टू 0 लें तो x इक्वल टू 1,300 मिलेगा। तो इसको हम ग्राफ पे इसको अब हम प्लॉट करेंगे। पहला हमारा क्या था, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 650, यानी ये होगा हमारा यहाँ पे, और दूसरा क्या है, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1,300, तो ये होगा। और इक्वेशन सेकंड का भी यही है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 650 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1,300। तो अब हम इसको
इस दोनों पॉइंट को यहाँ पे हम मिला लेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम चाहे तो इक्वेशन लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1300, और ये भी लिख सकते हैं पहला वाला जो पहला दूसरा तो सेम एक ही है, हमने उसको कॉमन करके एक कर लिया, लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बिना कॉमन किए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई कॉमन करना ज़रूरी नहीं है। बाकी और सब जगह तो बिना कॉमन किए हुए बताया गया है, लेकिन यहाँ पे कॉमन करने से क्या हुआ है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो थोड़ा आसान हो जा रहा है, इजी हो जा रहा है, इसीलिए हमने कॉमन किया ताकि आपको समझ में आए। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हमने यहाँ ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसी टाइप का है। तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, नहीं आएगा तो फिर हमें बताइएगा, हम बताएंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।